नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस धाम के बारे में बच्चे बच्चे ने सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो राजस्थान में स्थित है। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है जो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यहाँ दूर दूर से लोग बालाजी के दर्शन करने हेतु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की विनती करते हैं। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं, जिससे उन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। भक्तों की बालाजी धाम में बहुत मान्यता है और उनका मानना है किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं के शिकार लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। मुख्य रूप से भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए माना जाता है। यहाँ सभी भुक्तभोगी व उनके परिवार वाले आते हैं, जिससे उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भक्त जो नियमित रूप से दर्शन करने हेतु आते हैं, वो भी यहाँ आकर बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। जैसे कि बालाजी धाम में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा की जाती है, जो यहाँ बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि माता सीता द्वारा दिए गए अमरता के आशीर्वाद के अनुसार कलयुग में भी हनुमान जी हैं और इसी वजह से इस युग के सबसे जीवंत देवता भी हनुमान जी ही हैं। और इस धाम में हनुमान जी ही सभी भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से एक बालाजी महाराज और उनके 2 प्रमुख सहायक प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा भी विराजमान हैं। जहां पहले सभी प्रेतराज महाराज के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी महाराज के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। भैरव बाबा को कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को बालाजी को लड्डू, प्रेत सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में स्थापित मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल निकलता है। भक्तों में ऐसी मान्यता है कि कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। इसके साथ ही राम सीता मंदिर भी सामने स्थित है और इसे ऐसे बनाया गया है जिससे हनुमान जी भगवान राम और माता सीता के हर पर दर्शन कर सके। यहाँ उपस्थित 3 देवताओं में से बालाजी महाराज के भोग के लिए लड्डुओं का प्रसाद लगता है। इन्हें मेहंदीपुर के राजा भी कहते हैं। बालाजी महाराज के सामने ही सभी बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। भैरव कोतवाल यानी कि भैरव बाबा की बालाजी महाराज की सेना के सेनापति के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बाबा भैरव भी भगवान शिव के अवतार हैं। बाबा भैरव को उड़द से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अधिकतर भैरव बाबा को मिठाइयों में जलेबी और गुलगुले का भोग लगाया जाता है। साथ ही उड़द की दाल के बने दही बल्ले भी भोग में लगाए जाते हैं। भगवान बालाजी का धाम पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, जिस वजह से इस स्थान को घाटा मेहंदीपुर मंदिर भी कहा जाता है। बालाजी धाम पहुंचकर हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों के लिए यह भयावह अनुभव हो। कहते हैं कि यहाँ आने के कुछ समय बाद ही यहाँ का दृश्य बदल जाता है और हर तरफ बहुत से महिलाएं और पुरुषों के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। दरअसल यहाँ आते ही सबसे पहले सभी भक्त लाए हुए प्रसाद को चढ़ाते हैं, जिसके बाद भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। यहाँ एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग तो कभी जय श्री राम को उच्चारण सुनाई देने लगता है, वहीं प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को व्यवहार कुछ डरावना हो जाता है। जैसे कि वो अपने सिरों को चारों तरफ घुमाने लगते हैं, तो कोई गाने लगता है, कोई चिल्लाता है, कोई भागता है, सर पटकता है। वह ऐसी ही तमाम अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे माहौल काफ़ी डरावना लग सकता है। यहाँ शरीर को प्रेत आत्मा से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। बालाजी के श्रद्धालुओं को जानकारी दे दें कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ से मिलने वाला प्रसाद आप घर नहीं ले जा सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि मीठी चीज़ें और सुगंधित चीज़ों की तरफ नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए यह चीज़ें तो आज दूर, आप यहाँ से मिलने वाले प्रसाद को भी यहीं खाकर बाकी मंदिर परिसर में ही छोड़ जाएं। बताते हैं कि जैसे ही पीड़ित व्यक्ति बालाजी का प्रसाद यहाँ लड्डू खाते हैं, वैसे ही उनके अंदर भूत प्रेत छटपटाने लगते हैं। यहाँ जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे दरख्वास्त या अर्जी भी कहते हैं। बता दें कि मंदिर में एक बार दरख्वास्त का प्रसाद लगने के बाद
मंदिर में एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी ही जल्दी निकल जाना चाहिए। वही अर्जी का प्रसाद उसे कहते हैं जिसे लेने के बाद अपने पीछे की ओर फेंकना होता है। इस दौरान सभी को यह ध्यान रखना होता है कि वो प्रसाद को फेंकते समय पीछे ना देखें। जिनके घर के सदस्यों पर भूत प्रेत का साया हो वह अपने साथ कोई भी सुगंधित वस्तु या मीठा प्रसाद साथ नहीं ले जा सकते। यही नहीं, अन्य लोगों को भी इसकी मनाही होती है। बताते हैं कि बालाजी धाम में उपस्थित 3 देव आज से 1000 वर्ष पूर्व यहाँ प्रकट हुए थे और तब से इनकी सेवा एक महंत परिवार की पीढ़ियां कर रही हैं। अभी तक 12 महंत इस मंदिर में अपनी सेवा दे चुके हैं। बालाजी धाम के इतिहास की शुरुआत होती है श्री गणेश पुरी जी महाराज से, जो कि इस धाम के सर्वप्रथम महंत थे। दोस्तों, बोलिए मेरे साथ एक बार, जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।